आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट हैं हमारे पास मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे सल्फर ये किसके फैमिली में बिलोंग करता है? ऑक्सीजन। फिर फॉस्फोरस किस में बिलोंग करता है? नाइट्रोजन के फैमिली में। तो ये नाइट्रोजन ग्रुप में यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस। ये ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप में ये क्या आ गया? सल्फर। ठीक है, और ऑक्सीजन के इधर क्या आता है? फ्लोरीन। क्लियर। और क्या पूछा है हमसे? मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कौन से फैमिली में बिलोंग करता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक में क्या आ जाता है? मैग्नीशियम। क्लियर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले क्या आता है? एस ब्लॉक। लेफ़्ट टू राइट जब मैं मूव करूँगी पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम सबशेल में ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। अब एटॉमिक साइज अगर छोटी होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये था जनरल ट्रेंड। क्लियर। अब अगर जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट की साइज बड़ी होगी तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होनी चाहिए? मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम की लीस्ट। उसके बाद सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? फॉस्फोरस की, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज फ्लोरीन की, इसकी एटॉमिक साइज क्या है? सबसे छोटी है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन के बाद किसकी होनी चाहिए? सल्फर और फॉस्फोरस में से किसका देखेंगे हम? देखिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये तो हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे थे, इसमें एक्सेप्शंस आते हैं। तो एक एक्सेप्शन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना हो गया? 7। ऑक्सीजन का हो गया 8। नाइट्रोजन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2p4। अब जो p सबशेल है, कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की और ये ऑक्सीजन की। तो नाइट्रोजन में p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी जो p सबशेल है वो क्या हो गई? कंप्लीटली हाफ फिल्ड। और कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन 2p4 को अगर मैं फिल करती हूँ तो इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? इस तरीके से। तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं हुई। अब कंप्लीटली हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। लेकिन जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक्सेप्शन है। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे कि फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी सल्फर से। ठीक है, तो फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस, एंड देन क्या आ जाएगा? सल्फर। और मैग्नीशियम के क्या है? सबसे लीस्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे मूव करते हैं। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है एटॉमिक साइज क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम की। ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम तो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एलिमेंट और कौन से बच गए? क्लोरीन और फॉस्फोरस। ठीक है, अब फॉस्फोरस है वो पी ब्लॉक में आ जाता है। नाइट्रोजन के नीचे क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस। ठीक है, तो एक हमें इसमें फॉस्फोरस का डिस्कस करना है और एक है क्लोरीन। तो क्लोरीन किस में आता है? नाइट्रोजन के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के ग्रुप में क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्लियर। अब जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज।
क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही सब शेल में ऐड होते जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो क्लोरीन की साइज सबसे छोटी होगी। अब सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी? एस ब्लॉक के एलिमेंट की, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट पे आते हैं, तो लेफ्ट में तो एटम्स जो होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। अब जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल हर एक एलिमेंट के लिए ऐड होती जाती है। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा? कैल्शियम की सबसे बड़ी रहेगी, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आ जाएगा फॉस्फोरस एंड उसके बाद आएगा क्लोरीन। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर मैं चेक करूं तो देखिए सेकंड ऑप्शन में कैल्शियम के बाद साइज दे रखी है फॉस्फोरस की, ये हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गई ऑप्शन 2। इसके बाद बोला गया है ऑप्शन 3 में बेसिक नेचर इन कंपाउंड्स का इस तरीके से वेरी करता है। मतलब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये कौन से ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इन कंपाउंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें चेक करना है, बेसिसिटी चेक करनी है। तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? देखिए अगर हम पीरियड में ये जो एलिमेंट है सोडियम के ऑक्साइड है, मैग्नीशियम के और एल्यूमिनियम के, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करती हूँ तो एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे कम ऑक्साइड, लीस्ट ऑक्साइड किसका नेचर होगा? एल्यूमिनियम का। और जैसे जैसे हम ग्रुप्स में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद आ जाएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड लीस्ट बेसिक होगा। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट। इसके बाद बोला गया है एसिडिक नेचर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की। थर्ड ऑप्शन में हमें एसिडिक नेचर चेक करना है, तो मतलब हमें जितना H पॉजिटिव इजीली मिलेगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। नाइट्रोजन की साइज फॉस्फोरस और आर्सेनिक से छोटी है तो इसका जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो H पॉजिटिव यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक। और आर्सेनिक की साइज सबसे बड़ी हो जाएगी तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ से हमें H पॉजिटिव इजीली मिलेगा तो इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा मिल गया हमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, वो है ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।